से जाने और पहचाने जाते हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी बिल्कुल। फिर से एक बार अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है। पिचिंग की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद को पिचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज विकी भोयर। बिल्कुल ये अतिरिक्त रनों में रन जुड़ते हुए और स्कोर बोर्ड पर इस वक्त आप देख सकते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 2 रन, यानी अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुलता हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई और अतिरिक्त रनों में ये रन शुमार होते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की चाहत में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करते हुए बहुत ही बेहतरीन आयोजन और नियोजन। दोस्तों कुछ ही वक्त में इस ग्राउंड में हम देखेंगे काफ़ी तमाम दर्शक इस मैच का आनंद लेने जरूर आएंगे। इसी बीच अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकले थे, बिल्कुल बल्ले का फेस खोलना चाह रहे थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो विकेटों का पतंग हो सकता था। लेकिन चलिए भाग्यशाली रहे, गेंद डॉट के रूप में अच्छी वापसी देखने मिली है, अच्छी सूझबूझ के साथ लाइन और लेंथ पर 2 गेंदें एक्स्ट्रा करने के बाद अच्छी लाइन पर इस वक्त आते हुए गेंदबाज विकी भोयर सामना करने के लिए पूरी तरीके से आनंद सज्ज हो रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार विकी, इस बार ये गेंद फिर से एक बार उसी तरीके की लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। इस वक्त यही कहा जाएगा कि गेंदबाजों को विकेटों का सहारा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल क्रीज के कोने से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और उस ही सिलसिले के कारण गेंद काफी ज्यादा बाहर कर बैठते हैं और वाइड के साथ साथ एक और रन खाते में जरूर जाता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोरबोर्ड पर इस वक्त 3 रन जरूर दर्शाते हुए एक बेहतरीन मैच हम जरूर देख रहे हैं, दोनों ही टीमों के बीच नजर आता हुआ। इसी बीच विकी की अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकफुट पर जाकर प्लेस किया है। अच्छी गेंद को सम्मान देना और खराब गेंद का समाचार लेना, ये निशानी होती है एक बेहतरीन बल्लेबाज की, और इस 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम के लिए 1 रन जोड़ने में जरूर कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल कलाइयों का उपयोग किया था, गेंद को दिशा दी, गेंद शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में फील्ड की गई, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया और इस 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता जरूर खोला है। पहला ओवर प्रगति पथ पर है। गेंद की अगर बात करें तो इस वक्त गेंदें लगभग हो चुकी हैं 2 और 2 गेंदों में खर्च किए हैं यहाँ पर विकी भोयर ने 4 रन। 4 रन किस प्रकार से आए हैं हमने जरूर देखा है, बिल्कुल 3 गेंदें वाइड के रूप में और 1 गेंद पर सिंगल और 1 गेंद डॉट के रूप में रही। अब मौका मिला है इस वक्त वसीम शेख को। इसी बीच ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक करना चाह रहे थे, जोरदार अपील की गई, गेंद पर जरूर उत्साह ज्यादा देखने मिला यहां पर, लेकिन आत्मविश्वास की कमी। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, डीप जब तक के गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया जाता 1 रन जरूर मिलता हुआ। और अपील में देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर रिवर्स स्ट्रोक, ये 2 धारी तलवार होता है, लगा तो ठीक, नहीं तो फिर ये एक हानिकारक ये बल्लेबाजों के लिए जरूर माना जाता है। और उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, मिडल स्टंप पर अगर रहते तो शायद यहां पर पकड़े जाते लेग बिफोर के रूप में, लेकिन थोड़ा सा सफल होकर खेलने का जो फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को, और बिल्कुल यहां पर 1 रन लेग बाइस के रूप में, यानी रनों की रन संख्या अतिरिक्त के रूप में बढ़ती हुई। इसी बीच अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, कलाइयों को बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया, गति का थोड़ा सा फायदा उठाया, गेंद को दिशा दी, गेंद पॉइंट के क्षेत्र में यानी बिल्कुल फील्ड की गई। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर 6 रनों पर दर्शाता हुआ बेहतरीन आयोजन और नियोजन। बिल्कुल आप देख रहे हैं सबसे बड़ी प्रतियोगिता, बिगेस्ट टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइम इंडिया में इतनी बड़ी टूर्नामेंट को रखा गया है और इसका श्रेय अगर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ताहिर शेठ पटेल साहब को। इस वक्त बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद को फील्ड किया और गेंद पर कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में। पहला ओवर जारी है। टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से कप्तान भूषण ने कहा था कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, उस माध्यम से, उस तरीके से इस वक्त गेंदबाजी जरूर देखने मिल रही है। एक्स्ट्रा के रूप में विवेक
वोहिर ने थोड़े से रन खर्च किए हैं, लेकिन अच्छी वापसी विकी वोहिर ने अच्छी वापसी जरूर यहां पर देखने मिली है। इसी बीच ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन। विकेटों की अगर बात करें तो बिना कोई विकेट गवाए। धन्यवाद शहजाद। तो बिल्कुल दोस्तों अभी अभी जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, सम्माननीय कांग्रेस के कामगार नेते राष्ट्रीय इंटक महासचिव महेंद्र जी घरत साहब का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। जरा जोरदार तालियां हो। काफी बड़ी हस्ती हैं जिनके माध्यम से काफी बड़े कार्य होते हैं और कांग्रेस के लिए काफी बड़ा काम है। कामगार नेते राष्ट्रीय इंटक के महासचिव महेंद्र जी घरत साहब का यहाँ पर सम्माननीय ताहिर शेठ पटेल इनके शुभ हाथों से सम्मान हो रहा है। इस बीच मंच के ऊपर और मेहमान इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए बलदेव सिंह साहब, इनका भी सम्मान मैं असनैन पटेल से गुजारिश करना चाहूँगा कि बलदेव सिंह साहब का आप सम्मान कीजिए। अगली गेंद बाजी के लिए आए हैं इस वक्त गेंदबाज। पहली गेंद आते ही साथ इन्होंने डॉट डिलीवरी की है। विशाल चौरसिया, गेंदबाजी की जिम्मेदारी इनके कांधों पर इस वक्त नजर आती हुई। विशाल चौरसिया, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी। थोड़ी सी गेंद में उछाल के साथ साथ गति का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जरूर देखने मिला। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है। लेट कट जिस तरीके से खेला जाता है बिल्कुल उसी स्ट्रोक का आगाज यहां पर किया बल्लेबाज ने। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त खसकता हुआ आहिस्ते आहिस्ते जा पहुंचा है 7 रनों पर। अब तक के बड़े स्ट्रोक देखने नहीं मिले हैं। बिल्कुल अब तक के बांधे रखा है गेंदबाजों ने, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से यहां पर विकेटों का साथ जरूर इस वक्त गेंदबाजों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा जा सकता है यस बीसा लायंस वुमेन की टीम ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था वो निर्णय इस वक्त थोड़ा सा खरा साबित होता हुआ। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज। इस बार ये गेंद, ओह दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाजवाब गेंद। बिल्कुल इस गेंद को यॉर्कर गेंद कहा जाता है, इस गेंद को कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। अगर सही वक्त पर इस गेंद का इलाज ना किया जाए तो विकेट आपकी कंफर्म होती है। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। शफल हो चुके थे, जगह बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, बिना लाइन और लेंथ में आकर गार्ड भूल चुके थे। जिस तरीके से विकेटों के बीच में बल्लेबाज गार्ड लेते हैं वो गार्ड भूल चुके थे और उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करती हुई गेंद और एक पहला झटका यहां पर लगता हुआ आरसीसी वानखेड़े की टीम्स को जरूर। यस विकेट जरूर गिरा है, विकेट जरूर गिरा है। एक बड़ा विकेट जरूर यहां पर हाथ लगा है। बिल्कुल आउट होने वाले बल्लेबाज यहां पर वसीम शेख अपने आप से नाखुश, अपने आप से नाराज जरूर यहां पर होते हुए नजर आए। इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं, नए बल्लेबाज को मौका मिला है और बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं दिलीप बिंजुआ। इस बल्लेबाज को मौका दिया गया है तो सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से इस वक्त विशाल चौरसिया का। विशाल चौरसिया की अगर बात करें तो 30 से 25 कदमों के आसपास यहां पर दौड़ लगाकर गेंदबाजी करते हैं। इस बार पुल किया है, पावरफुल किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात। खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, किरण पवार एक बड़ा नाम, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग के साथ साथ यहां पर रनों की रन संख्या की तरफ अगर नजर डालें तो 1 रन और ये जुड़ता हुआ खाते में। एक
बेहतरीन आयोजन और नियोजन बिल्कुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर मच्छेंद्र पाटिल, एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक। तो ज़रूर यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में कमेंट्री ज़रूर सुनने मिलेगी। मच्छेंद्र पाटिल के साथ हमें बहुत बेहतरीन कमेंट्री का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है, तो ज़रूर आवाज़ हम आप तक के अच्छे से अच्छी पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए फिर से एक बार गेंदबाजी की तरफ रुख करते हैं। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल यही कहा जाएगा कि काशी, और गेंद पहुंची वाशी। एक रन ज़रूर यहाँ पर पूरा किया, शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त स्कोर बोर्ड पर 9 रन। बिल्कुल यहाँ पर रनों की अगर बात करें तो धीरे धीरे से, यानी बिल्कुल धीमी गति से रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार विशाल चौरसिया निकल पड़े अपने बॉलिंग मार्क से, सामना करने के लिए तैयार। पूरी तरीके से बल्लेबाज, इस बार काफी करारा प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। घुमा के उड़ा दे छक्के मेरे यारा, गेंद चला दे, मोड़ दिला दे, गिरा दे डंडे मेरे यारा। चंचला है ये, सिलसिला है ये, ऐलान हुआ है ये सारा। चंचला है ये, सिलसिला है ये, ऐलान हुआ है ये सारा। सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग, सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या खूबसूरत चौका यहाँ पर जड़ा है दिलीप बिंजुआ ने। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट प्लेसमेंट था, ताकत का थोड़ा सा नजाकत जरूर देखने मिली थी और प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 13 रन। क्या कहना चाहेंगे मच्छेंद्र जी? हेलो चेक, थोड़ा सा आवाज दिया। हेलो चेक, थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का। ये बहुत ही सुनहरा माहौल हम देख पा रहे हैं, दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला और ये ठंड हवा और ये माहौल हम देख पा रहे हैं। सभी काम इस राजीव गांधी स्टेडियम से स्वागत कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी भारत की प्रतियोगिता, जिसके स्पॉन्सर सम्मानीय ताहिर शेर पटेल। बात करेंगे इस मुकाबले की तो 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। शुरुआत तो अच्छी कहा जा सकती है, यहाँ पर बहुत ही शानदार शुरुआत कहा जा सकती है। शिरू नए गेंदबाज के रूप में ओह बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, ब्यूटीफुल ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई थी, लेट कट करना चाह रहे थे। बिल्कुल अगर आपकी पहनी निगाहें हो, आपके पास अच्छी प्लेसमेंट हो, तो इस तरीके का स्ट्रोक आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, नहीं तो फिर ये स्ट्रोक को हानिकारक स्ट्रोक माना जाता है। बिल्कुल लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से ज़रूर आया है और लेग बाइस के साथ साथ एक्स्ट्रा जो रनों की रन संख्या थी, अतिरिक्त रनों की रन संख्या थी, वो ज़रूर आगे बढ़ी है और स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 14 रनों पर दर्शाता हुआ। निश्चित तौर पर सम्मानीय अमर जयंत सुतार साहब हमारे महर, जिन्होंने प्रतियोगिता में आकर 4 चांद लगाया, पर हम उनसे उम्मीद करें कि आपका साथ हमें चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता नवंबर में खेली जा रही है और आपका जितना साथ हमें मिलेगा उतना हम यहाँ पर कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, एक आसान सा कैच लिया, एक और झटका, एक और बड़ा विकेट जरूर हाथ लगता हुआ यहाँ पर फील्डिंग यूनिट टीम को। क्रिकेट प्रीमियर लीग, सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग, सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। थैंक यू। तो हमारे सबके लाडले चहेते जयंत सुतार साहब, हमारे नवंबर के महर, आनबान शान, उन्होंने इस प्रतियोगिता में आकर 4 चांद दिखाए। उनका साथ हमें यहाँ पर मिलेगा और ज़रूर है उनका साथ, उनका सहयोग हमें मिलेगा, जो कि ताहिर पटेल साहब के प्रति उनके प्यार, उनकी मोहब्बत है। तो सभी मुंबई वासियों से और सभी देशवासियों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपका साथ हमारा यहाँ पर और हौसला अफजा करेगा।
बिल्कुल इसी तरीके से आपका प्यार, इसी तरीके से आपका आशीर्वाद सर इस टूर्नामेंट पर और बिल्कुल सब पर होना ज़रूरी है। तो हम यही आशा करेंगे सर कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद अक्सर इस टूर्नामेंट पर रहे और यंगस्टर्स पर आपका आशीर्वाद ज़रूर रहे। तो चलते हैं, इस विकेट के बाद अब देखना है कि नए बल्लेबाज को मौका दिया गया है। इस वक्त सुगत लाड़े नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, स्ट्राइक पर आए हैं और इस वक्त बल्लेबाजी जरूर करेंगे। शेरू की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच शुरू की गेंद फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को, गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर 15 रनों पर दर्शाता हुआ। तीसरा ओवर जारी है, बिल्कुल तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और शेरू की अगर बात करें तो लाजवाब अब तक की गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने मिली है, एक सफल ओवर की तरफ बढ़ते हुए। इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। 2 रनों की दौड़ लगी, मानो जिस तरीके से जंगल में हिरन दौड़ते हैं उसी तरीके से विकेटों के बीच में ये 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आए और 2 रनों के साथ यहां पर स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ाते हुए जा पहुंचा है। स्कोर इस वक्त 17 रनों पर। शेषत से एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार का खेल जारी है यहाँ पर 16 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ एक ही चौका हमने देखा, यानी गेंदबाजी सटीक चल रही है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बिल्कुल बल्लेबाज जब तक कि अपने बल्ले का मुंह खोलते, फेस खोलते, गेंद कीपर के हाथों में दास्तानों में ट्रेवल होती हुई, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी देखने मिल रही है। जिस तरीके से कप्तान ने कहा था कि हम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेंगे, जो उनकी रणनीति थी उस रणनीति के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी उसी अंदाज में जारी है। इस बार बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, पॉइंट और कवर के बीच में से ये गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। प्लेसमेंट देखिए, नजाकत भरा स्ट्रोक, 4 रन। हर चौकट पे हर नुक्कड़ पे अपने जीत की बात हो, धूप हो या छाँव हो, शहर हो या गाँव हो, हर चौकट पे हर नुक्कड़ पे अपने पाहू जीत शकाल आपल्या की बात मंचावर हो। नवी मुंबईचे प्रथम नागरिक आदरणीय जेवण सुतार साहेब उपस्थित झालेत आणि त्यांनी या स्पर्धेला भरपूर सपोर्ट केला आणि आम्ही अपेक्षा करतो येणाऱ्या 5 दिवसामध्ये आदरणीय महापौर साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला सर्वोपरी मदत होईल आणि आज त्यांच्या समोर नवी मुंबईच्या माध्यमातून भूषण पाटील नावाचा खेळाडू खेळताना दिसतोय या एसबीसी लायन्स ओमन टीमच्या दरम्यान आणि तो हा कॅप्टन आहे या टीमचा आणि खरोखर नवी मुंबईचे अनेक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळतात याचा आपल्याला अभिमान आहे। त्याचबरोबर तळोजा रायगड टीमच्या माध्यमातून रायगडचे अनेक खेळाडू खेळतील, ताहिर शेठ पटेल त्यांच्या माध्यमातून नक्की ही स्पर्धा आपल्या समोर रंगते आणि खरोखर रायगड आणि नवी मुंबई एक जवळचं नातं निर्माण झालंय या STCPLच्या माध्यमातून। आज नवी मुंबईने रायगडचे अनेक दिग्गज नेते एकाच मंचावर आहेत आणि एक चांगला माहोल या स्पर्धेच्या माध्यमातून झालाय। आज अनेक पक्षांचे सर्व राजकारण विसरून अनेक नेते आज एकाच मंचावर उपस्थित झालेत क्रिकेट या प्रेमाच्या, क्रिकेट या खेळाच्या प्रेमाखातीर आणि खरोखर ही नवी मुंबईसाठी या संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी भरपूर अभिमानाची गोष्ट आहे। कारण आज आपल्या मंचावर तुम्ही पाहू शकाल मिथुन पाटील साहेब उपस्थित आहेत। नवी मुंबईमध्ये सर्वात अधिक मोठ्या रकमेची स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून सर्वप्रथम झाली होती, 5 लाख पारितोषिक त्यांनी ठेवलं होतं, ते देखील इथे उपस्थित झाले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। तो टीम का स्कोर यहाँ पर 21, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7.0 के अवसर से यहाँ पर रन रेट औसत बढ़ती हुई यहाँ पर बहुत ही शानदार क्रिकेट हम इस मैदान पर देख पा रहे हैं। चेक याच दरम्यान अनिल पाटील साहेब यांचं देखील आगमन झालंय मुरबीवरून। सुस्वागतम साहेब, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून STCPL 2018 पर्व पहिलं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने ज़रूर मिला है, 4 रन ज़रूर मिलते हुए और बिल्कुल आज की अगर आप बात करें बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत की गई है इस टूर्नामेंट की। काफ़ी मुख्य अतिथि उपस्थित हैं और इस टूर्नामेंट को सभी का प्यार मिलता हुआ, सभी का सपोर्ट मिलता हुआ, बिल्कुल जितनी सराहना करें, जितनी प्रशंसा करें इस प्रतियोगिता की उतनी कम होगी। आने वाले 4 दिन और इस टूर्नामेंट में आप दर्शकों की भीड़ ज़रूर देखोगे। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, गेंद जाती हुई डीप कवर्स के क्षेत्र में 1 रन जरूर पूरा किया। किरण पवार बिल्कुल वहां पर तैनात थे, किरण पवार जिसे पावरफुल कहा जाता है, बिल्कुल उस खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं, आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर पकड़ बनाने की कोशिश गेंदबाजी के माध्यम से ज़रूर देखने मिली है। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है, जवाबदारी संभाली है अहमद अस्तारी इस गेंदबाज को।
इस बार ये फ्लाइटेड गेंद थी, जोरदार अपील, अपील में उत्साह आत्मविश्वास की कमी जरूर देखने मिली है और यहाँ पर लेग बाइस के रूप में एक रन मिलता हुआ, यहाँ पर बल्ले से कम जरूर मैं कहूँगा यहाँ पर मचिंद्र जी के बल्ले से कम आ रहे हैं, शरीर से ज़्यादा रन आ रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त रनों की अगर बात करें तो अतिरिक्त रनों में काफ़ी रन इस वक्त जुड़ चुके हैं, 6 रन एक्स्ट्रा के रूप में देखने मिले हैं। इस बार ये गेंद बिल्कुल मैजिक गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अहमद तरी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अहमद अस्तारी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त जारी है। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, इसे परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है। टप्पा खाने के बाद तेज तर्रार गेंद नाक के पास से गुजरती हुई, मिट्टी की खुशबू देती हुई, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई। इस बार थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाह रहे थे, जगह बनाकर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे। गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में 2 रनों के लिए विकेटों के बीच में दौड़ लगी और कामयाबी बल्लेबाजों के हिस्से आती हुई और इस 2 रन के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 29 रनों पर। इसी के साथ 4 ओवरों की समाप्ति होती हुई, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29। विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई आरसीसी बनखेड़ी की टीम का। तो चलिए आने वाली 4 ओवरें और भी शेष हैं, ड्रिंक्स का टाइम हो चुका है। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी फेरबदल आपको जरूर देखने मिलेगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मचिंद्र पाटिल, एक बेहतरीन आवाज के मालिक। तो जरूर ये 4 ओवर में क्या होगा क्या नहीं, सुनते हैं मचिंद्र पाटिल की जबानी। हॅलो, हॅलो, तो इस बीच इस मंच पर काँग्रेस मायनॉरिटी सेलचे जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय इरफान पटेल साहेबांचा इथे सन्मान केला जात आहे। पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय पापाशेठ पटेल यांच्या शुभ हस्ते इरफान पटेल साहेबांचा इथे सन्मान होतोय। धन्यवाद। याच दरम्यान आत्ता ज्यांचं इथे आगमन झालंय ते अनिल पाटील मुरबी यांचा सन्मान मी पापाशेठ यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते अनिल पाटील यांचा सन्मान करा। ओके, हेलो। तो बिल्कुल जो समय सीमा बांधी गई है मचिंद्र पाटिल जी, ये मैं ज़रूर आपसे ये चीज़ के बारे में चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा कि समय जो दिया गया है 50 मिनट का समय दिया गया है 8 ओवर की समाप्ति के लिए। तो ये समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी समय के मामले में आपको पेनल्टी लगती है, बिल्कुल हमने देखा है। तो उसी तरीके से समय के बारे में भी यहाँ पर लक्ष्य करना है, ध्यान देना है। ड्रिंक्स टाइम हो चुका था, बिल्कुल ड्रिंक्स अब लेने के बाद बल्लेबाज फिर से एक बार सज्ज हो रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल मेरे साथ जुड़ चुके हैं मचिंद्र पाटिल। इस मैच का आंखों देखा हाल 4 ओवर के लिए जरूर सुनाएंगे। ओवर टू मचिंद्र। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का ये 2018 का ये सुनहरा सपना हम साकार होते नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है और जो दर्शक भारत के पूरे दुनिया में कोने कोने में इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं 70 स्पोर्ट के जरिए आपका मैं मचिंद्र पाटिल तेजी से स्वागत करता हूँ। आइए चलते मुकाबले तरफ। यश बिशन लायंस ओमान 11 बनाम मुकाबला आरसीसी वानखेड़े एमपी, इनके बीच में चलता मुकाबला। टॉस हारने के बाद एमपी टीम को बल्लेबाजी करने पर विवश किया गया और पारी का 5 ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 30 रन। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं मिली की थी यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार के स्कोर की तरफ तब्दीली करने का ये बहुत ही शानदार प्रयास। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया खिलाड़ी वहां से मौजूद लोगों की तरफ आते हुए। जितने भी स्ट्रोक यहाँ पर खेले गए बल्लेबाज की ओर से, जिसमें कि साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे कि जो कारपेट के जरिए बॉटमैन के जरिए ज़्यादा स्ट्रोक का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर और ये 5 ओवर प्रगति पर है। 8 ओवर का मुकाबला। सभी टीम के कप्तान इस बार पर गौर करें कि तहत 25 मिनट के तहत आपको पहली पारी समाप्त करनी है। इस बीच अगली गेंद शुरू की गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, खिलाड़ी मौजूद लोग आपसे आते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाते हुए। ये थ्रो शानदार था लेकिन बैकअप थोड़ा सा खराब। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ स्कोर में तब्दीली होती हुई और स्कोर पहुंचता हुआ पर 32 के ऊपर। ठीक रात दोपहर के 1:31 तापमान मैदान के अंदर 35 अंश डिग्री सेल्सियस
और ये हवा का झोंका कुछ गर्मी से राहत देते हुए बहुत ही दर्शक शानदार ये माहौल लम्हा हम देख पा रहे हैं इस प्रतियोगिता के जरिए। रेड और द विकेट आते हुए ब्लॉक हॉल में गेंद बहुत ही शानदार तरीके से शॉट को खेला कि शॉट का सिलेक्शन खराब था। नतीजा आपके सामने एक और डॉट की समाप्ति। पारी का पहला सत्र जारी होता हुआ कुल मिलाकर ये 5वां ओवर और 5वें ओवर की कुल मिलाकर 4 गेंदें फेंकी गई है। इनके अब तक 3 चौके हमने देखे, एक भी छक्का एक भी नहीं देख पा रहे, लेकिन आगे आने वाले ओवर में शायद यह देख पाएंगे। शुरू जिन्होंने पहले ओवर में 8 रन दिए थे और उनको दूसरा स्पेल जारी होता हुआ स्टार्ट पे बल्लेबाज सुगत लाड़ी चौथे नंबर के बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद शॉट के लिए पर जगह बनाए, जैसे मेरी जुबान से छक्के की बात चढ़ी और यह पहला दंदनाता छक्का सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का बहुत ही शानदार। क्रिकेट सांसों में घुल मिला है अब रूह से मिल चुका है, क्रिकेट सांसों में घुल मिला है। हौसला है ये जंगला टीबी इस गेंद के ऊपर ये पहला दंदनाता छक्का सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का पहला छक्का। लाइंस अंपायर को यहाँ पर शक की निगाह से देखा बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा वाइड का इजहार। ये पहली वाइड इस ओवर की शुरू की। शुरू थोड़े से नाराज है जिस शुरू ने पहले ओवर में महज उन्होंने रन खर्च किए थे 8 और यही कारण था कि कप्तान ने उनके ऊपर फिर एक बार भूषण पाटिल ने उनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन फुल टॉस के बाद दिशा खो दी और पिछले एक गेंद से कुल मिलाकर रन मिले आपको 8। ये शुरुआत अच्छी रही एमपी के लिए। अगली गेंद ताकत का इस्तेमाल, स्टेट टू फील्डर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच में जब तक गेंद मिले बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, अपने आप को झोंकते हुए 2 खिलाड़ी गेंद के ऊपर काबू पाते हुए, लेकिन तब तक पर्याप्त समय मिलता हुआ और उसमें यहां पर यह नादा ने विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा रन आउट के रूप में तीसरा झटका एमपी टीम को। क्रिकेट प्रीमियर लीग सुपर हेलो। टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। तो इस बीच अभी जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है सीबीडी बेलापुर गुरुद्वारा के मेंबर सन्माननीय हरजीत सिंह घुमान और हरदेव सिंह घुमान साहब इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हसनैन पटेल से गुजारिश है कि हरजीत सिंह घुमान और हरदेव सिंह घुमान इनका आप सम्मान कीजिए। तीसरे अंपायर को यहाँ पर रेफर किया गया, हम मदद लेंगे तीसरे अंपायर से। तीसरे अंपायर की शुरुआत 1992 में हुई थी जहां पर सचिन तेंदुलकर को पहली मरतबा जॉन्टी रोड्स ने आउट करार किया था। उस बार तीसरे अंपायर की शुरुआत हुई थी 1992 में और यहाँ पर पहली मरतबा तीसरे अंपायर का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस सुविधा मुहैया की गई है क्योंकि प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल की खेली गई है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीनरी और ये शानदार माहौल, बहुत ही खूबसूरत लम्हा पहली मरतबा ताहिर बड़े साहब के यहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद, उनके टीम के कड़ी मेहनत के बाद भारत में सपना साकार होता नजर आ रहा है। तो अंपायर का फैसला यहाँ पर आउट और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ रन आउट के तौर पर। बल्लेबाज आनंद दबले का यहाँ पर पारी का अंत हुआ। आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए थे और कुल मिलाकर 14 रनों का उन्होंने योगदान दिया और 14 रन के बाद उनके पारी को यहाँ पर फुल स्टॉप लगता हुआ। हॅलो तर वासीचे सन्माननीय प्रवीण पाटील साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन झालंय, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत या मंचावरती। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए सुमित कोठारी कैप्टन ऑफ द टीम के कप्तान हैं। जब सुमित से हमने रूबारू की टॉस के बाद ओपन उनका लिया था हमने टॉस के जरिए, तो उन्होंने कहा था हम भी टॉस जीतने के बाद पहले फील करते हैं, लेकिन अन्य से उनको टॉस हारना पड़ा। बल्लेबाज के लिए विवश किया गया। अब ये पहला मुकाबला देख पा रहे एश बीशन लायंस ओमान वर्सेस आरसीसी बानकड़े एमपी। 5वां ओवर प्रगति पर, समाप्ति के बाद ये 6ठा ओवर। नवाज खान आते हुए गेंदबाजी में क्या कहेंगे शहजाद? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि गेंदबाजी वाली टीम ने पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखी है। अब तक के कुछ बड़े स्ट्रोक ज़रूर देखने मिले, लेकिन इस वक्त ये अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की टीम कुछ अंक आगे इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। ओमान की टीम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस गेंदबाजी के माध्यम से ज़रूर देखने मिला है। 5 ओवर समाप्ति के बाद 42 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का 6ठा ओवर प्रगति पर होता हुआ। 8 ओवर की प्रतियोगिता भारत में पहली बार, क्योंकि हमारे सभी खिलाड़ी
हमारे भारत के खिलाड़ी देश विदेश जाकर अच्छा खेल करते हैं और यहाँ पर ये संकल्पना सम्मानित ताहिर बड़े साहब की और उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 42 विकेट के नुकसान के ऊपर छठे ओवर का आगाज होता हुआ। गेंदबाजी में आते हुए नवाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुमित यहाँ पर टीम के कप्तान आते हुए और गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई राइट आर्म विकेट आते हुए पटके हुए गेंद थी बैकफुट जाकर लेटकर खेलते यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में जब तक गेंद मिले तब तक यहाँ पर 2 रनों का इजाफा होता हुआ। इसे कहते हैं वेट एंड वॉच क्रिकेट। देखिए शेहजाद की बल्ले का फेस काफी देरी से खोला। वेट एंड वॉच क्रिकेट पूरी तरह से गेंद की लाइन को भापा और इस गेंद को कट शॉट खेलने के जरिए यहाँ पर इस्तेमाल किया। बॉडरमैन का बहुत ही शानदार इस्तेमाल, फुटवर्क का बढ़िया इस्तेमाल और दौड़ के साथ टीम के स्कोर में यहाँ पर इजाफा देते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 44 की तरफ। 8 ओवर का मुकाबला। पहले टॉस जीतने के बाद भूषण पाटिल जो कप्तानी कर रहे हैं यश भीषण लायंस ओमान इस टीम से, और जो उनका फैसला था सही साबित किया था। एमपी टीम अच्छे स्कोर में तब्दील करता हुआ अपना स्कोर 3 विकेट के साथ छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ ओवर द विकेट। आपकी बार रिवर्स का इस्तेमाल किया, ये पहली मर्तबा हुआ यहाँ पर रिवर्स का इस्तेमाल। ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था शॉट में और न गेंद के गहराई को नाप सके थे। नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। बिल्कुल इस तरीके के रोज स्ट्रोक काफ़ी रिस्की होते हैं, अगर लगते हैं तो अच्छे होते हैं, नहीं लगते हैं तो फिर इस तरीके के दृश्य जरूर देखने मिलते हैं। कदमों का इस्तेमाल आपकी बार, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, और यही होता है कि जब अच्छे गेंदबाज आपके सामने हो तो उनके लेन लाइन को भापना, लेन लाइन को देखकर स्ट्रोक को यहाँ पर तब्दील करना, ये आपके लिए चुनौती होती है और चुनौती को स्वीकार करना बल्लेबाज के लिए नामुमकिन हो रहा है। पहली गेंद में 2 रन बनाए थे, उसके बाद रिवर्स खेलने की गलती और उसके बाद डॉर्गन की समाप्ति। शानदार वापसी, शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का फेस देरी से खोला, कवर के पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद उनके पहुंच के बाहर, और ये चौथा चौका इस पारी का, सीमा पार आर पार 4 रन। क्रिकेट प्रीमियर लीग सुपर टेनिस। बिल्कुल देख सकते हैं सब्र किया, और अक्सर हमने ये कहावत सुनी है कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल बैकफुट पर गए थे, अंतिम और आखिरी शरण तलक के बल्ले का फेस नहीं खोला था, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल गेंद पर प्रहार किया गया और 4 रन। और नहीं लग रहा था कि शॉट को खेलने का इरादा था उनका, वहां पर विवश किया गया इस शॉट को, और इस शॉट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन बैकफुट पर जाकर बहुत ही जरिए जिस प्रकार का शॉट खेला, नजाकत भरा शॉट। बिल्कुल 2000 के ऊपर इस वक्त व्यूअर्स इस मैच का आनंद ले रहे हैं, तो सोचिए शुरुआत इस तरीके की हो तो अंत कैसा होगा। नवाज खान गेंदबाजी में फिर बार आते हुए छठा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ। ये देखिए प्लेसमेंट, बहुत ही बॉटरमैन का शानदार इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे मिड ऑन पर आते हुए, लेकिन जरिया था बल्लेबाज के पास। ये अच्छी क्रिकेट, एक चौका लगाने के बाद यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहा और बल्लेबाज को मौका दिया, जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे उनको मौका मिला। सुगत लाड़े जो चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, जिन्हें छक्का भी दाया, चौका भी दाया, एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेलने का प्रयास करते हुए अब उनको मौका मिलेगा। इस बीच ये ओवर की अगली गेंद, चेंज ऑफ पेस, लगा के ऊपर से तान दिया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद की दर्शक की भूमिका में, और ये दंदनाता दूसरा शानदार छक्का। क्या बात है, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, गेंद पर मोहर लगती हुई 6 रनों की, बिल्कुल फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल 6 रन। सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। बिल्कुल बेहतरीन सिक्सर, क्या लाजवाब टाइमिंग, प्लेसमेंट की यहाँ पर अगर बात करें तो सुपर्ब, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल STCPL सिक्सर, खूबसूरत सिक्सर। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 विकेट, ओवर का समाप्त खेल हो चुका है। यहाँ पर 8 ओवर का मुकाबला, और 8 ओवर के लिए आपको तहत 50 मिनट का समय दिया गया है। उस 50 मिनट के तहत ही आपको पारी को समाप्त करना है। ये प्रतियोगिता देख पा रहे एयर कंस्ट्रक्शन मिस्टर हॉनरेबल ताहिर सेठ पटेल, इनके माध्यम से प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, और 2000 व्यूज अभी मुकाबले को आगाज हुआ। सोचो जिस दिन इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा, ग्रैंड फिनाले शुरू होगा, कितने व्यूज आएंगे, आई कांट इमेजिन। बिल्कुल काफी बेहतरीन इस प्रतियोगिता की अगर शुरुआत में ही 2000 व्यूअर्स मिल चुके हैं, तो अंत तक के आई थिंक सो 3 या 4 लाख के आसपास रोज के दर्शक देखने वाले होंगे।
विशाल चौरसिया लंबे कद के खिलाड़ी यहां पर मौजूद, मिस आमी शॉट और ये चौथा विकेट नंबर गिरता हुआ। 7वें ओवर का आगाज होता है और पहले गेंद पर ये विकेट नंबर गिरता हुआ 14 और ये चौथा एमपी को मिलता हुआ सदमा। रूह से मिल चुका है, क्रिकेट सांसों में घुल मिला है। हौसला है बिल्कुल यही कहा जाएगा कि शॉट सिलेक्शन की अगर बात करें तो खराब शॉट सिलेक्शन किया और इस वक्त 7वां ओवर प्रगति पथ पर है महेंद्र जी। बल्लेबाज अब तक के प्रहार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यही देखने मिल रहा है कि गेंदबाज सिर्फ इन पर अत्याचार कर रहे हैं, ना कि बल्लेबाज को यहाँ पर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा जितने भी दर्शक हमारे स्क्रीन के बगल में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि पूरा स्टेडियम आपके लिए बैठने का पुख्ता इंतजाम किया गया है, वहां पर जाकर आप स्थान ग्रहण कीजिए और वहां से बड़ी इत्मीनान के साथ इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनिए और इत्मीनान के साथ प्रतियोगिता का लुत्फ उठाइए। बहुत ही शानदार ये लम्हा हम देख पा रहे हैं दोपहर के ठीक 1:45 और प्रतियोगिता का आगाज काफी धूमधाम और शान और शौकत से होता हुआ पहली मर्तबा भारत में इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया और ये पहला सम्मान मिलता हुआ AR कंस्ट्रक्शन के हमारे सबके लाडले चहेते यानी कि ही इज अ रियल आर्किटेक्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑनरेबल मिस्टर ताहिर शेर पटेल। बिल्कुल सपना हर कोई देखता है, लेकिन साकार करने की जो क्षमता है, काबिलियत है, बिल्कुल वो है जनाब ताहिर पटेल साहब के पास। विशाल चौरसिया की गेंद, जितनी ताकत उतनी नजाकत, गेंद सीमा पर ये तीसरा छक्का इस प्रतियोगिता का STPL शानदार छक्का। व्हाट हाइट, क्या बात है, लाजवाब प्लेसमेंट है। 6 तो लगा है लेकिन लाजवाब लगा है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये सुगत लाड़े के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, यानी कि लगातार 3 छक्के, पहले 3 छक्के दागने का यहां पर सम्मान बढ़ता हुआ, बहुत ही शानदार। एक और बढ़िया शानदार स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद, इसके बाद विकेट, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। ये 4 गेंद में 4 छक्के, क्या शुरुआत है सुपर टेनिस प्रीमियर लीग की, यही तो आगाज है। और देखो सोचो क्या लम्हा होगा जब अंतिम दिन होगा इस प्रतियोगिता का। 4 गेंद में 4 छक्के, क्या कहेंगे शहजाद? बिल्कुल इस वक्त रनों की रन संख्या मानो तेज गति से बढ़ती हो। बिल्कुल जिस तरीके से अब इस वक्त एनपी की टीम की अगर बात करें तो इनकी गाड़ी टॉप गियर में दौड़ती हुई नजर आ रही है। क्या बल्लेबाजी, 4 गेंदों में 4 6, मानो जिस तरीके से यहां पर अत्याचार की बात चल रही थी, पूरी तरीके से इस वक्त गेंदबाज पर पूरी तरीके से अत्याचार देखने मिला है। देखिए यहाँ पर कितना लंबा रन है, पे 4 छक्के लगाए 33 की पारी के लिए इस बल्लेबाज ने। सुजा एक और गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को प्लेसमेंट कर दिया, खिलाड़ी मौजूद लगान से आते हुए, जब तक गेंद को फील किया जाए, दूसरे की कोशिश और एक खराब थ्रो, 2 रन मिले। और दौर के साथ देखिए कितनी तड़प है बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज को, क्योंकि 4थे नंबर के बल्लेबाज हैं और जिन्होंने यहाँ पर तहलका मचा। कुल मिलाकर 35 रनों की यहाँ पर लंबी पारी के लिए 13 गेंदों में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट था और 4 गेंद में 4 छक्के लगाए और अपने आप को साबित किया, अपनी पूरी काबिलियत को साबित किया कि क्यों STPL में हमारा सिलेक्शन हुआ है। टीम का स्कोर लंबा होता हुआ 69 रन, राउंड विकेट। और इस समय मिस्टर आमी स्टोक जिस खिलाड़ी के लिया पर जाल बिछाया था, सबसे बड़ा शिकार, 14 गेंदों में 35 रन की पारी खेलने वाले खिलाड़ी, यहां पर 4थे नंबर के सुगात लाड़े का पारी का अंत होता हुआ। बिल्कुल छोटी सी पारी लेकिन लाजवाब पारी जरूर कहा जाएगा। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया इस बल्लेबाज ने, शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। उन्होंने लगभग 35 रनों का योगदान कर कर पवेलियन की राह लौटते हुए एक बड़े खिलाड़ी के रूप में। जलजला है ये, सिलसिला है ये, ऐलान हुआ है ये सारा। क्रिकेट प्रीमियर लीग, सुपर टेनिस, क्रिकेट प्रीमियर लीग। 35 रन की पारी खेलने के बाद जिस शिकार के लिए जाल बेचा था, यहाँ पर बड़ा शिकार मिल चुका है और गेंदबाज ने राहत ली विशाल चौरसिया। लंबा रन ऑफ उनका, रफ्तार के सौदागर, लेकिन मार काफी पड़ी उनको इस ओवर में। ओवर विकेट आते हुए आपकी बार, इस समय गेंद को खेलते आफान के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच में, जब तक गेंद मिले तब तक समय था बल्लेबाज के पास। दूसरे रन की कोशिश, और जब भी दूसरे रन की कोशिश की गई वहां पर कामयाबी हासिल हुई है। एक रन आउट के विकेट मिला था वहां पर, लेकिन जबकि बात करेंगे थ्रो की, इतना अच्छा नहीं रहा था
और टीम का स्कोर तब्दील होता हुआ 71। बिल्कुल, अब इस वक्त अच्छी पोजीशन में एनपी की टीम रिटर्न आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंतिम और आखिरी गेंद पर हमने देखा 2 रन दौड़कर पूरे किए। थ्रो की अगर बात करते हैं मचिंद्र, तो बिल्कुल यहाँ पर थ्रो पता ढूंढता हुआ नजर आया। जिस तरीके से कोरियर वाला एड्रेस ढूंढता है, जिस तरीके से पोस्टमैन एड्रेस ढूंढता है, उसी तरीके से ये थ्रो कीपर को ढूंढता हुआ नजर आया। 2 रन जरूर पूरे किए हैं, 71 रन हो चुके हैं लगभग। ओवर की अगर बात करें तो 7 ओवरों की समाप्ति के बाद अब ये अंतिम और आखिरी ओवर, इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है। इस ओवर में ना बिल्कुल यही कहा जाएगा, ना बल्लेबाज आओ देखेंगे ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज रनों के भूखे हो चुके हैं। सियासत बात करके पहले 3 ओवर में 21 रन थे, उसके बाद पिछले 4 ओवर में 50 रन आ चुके हैं, यानी कि 71 रन बन चुके हैं। और यही क्रिकेट है यहाँ पर, क्योंकि शुरू में संयम बरका बल्लेबाजों ने, उसके बाद अपने पारी का अंत उन्होंने जलवा दिखाया और कुल मिलाकर 71 रन और अंतिम ओवर प्रगति पर। विकी भोईर धारावी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, मुंबई के आन बान शान बहुत ही शातिर गेंदबाज, और उनका स्पेल खत्म करते हुए ये देखिए दूरियां बरकरार रखी बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में। अंपायर का इशारा, ये चौथा वाइड का इजहार किया। इसी विकी भोईर ने पहला ओवर फेंका था जिसमें महज 6 रन उन्होंने दिए थे। P1 में पावर प्ले का सबसे अच्छा ओवर रहा था। इस बार टॉस के लिए गुजारिश करना चाहूंगा रायगढ़ ग्रामीण 11 के कप्तान विशाल जीतेकर और ट्राइडेंट मुंबई के कप्तान जावेद, आइए टॉस के लिए, इस इनिंग के बाद हम टॉस के लिए रवाना होंगे। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता, भारत की पहली प्रतियोगिता। इनामी राशि पहली नगद 20 लाख। एक और वाइड का इजहार करेंगे। ये क्या सोच है इस गेंदबाज विकी भोईर की, मेरे तो समझ के बाहर है। जिस विकी भोईर ने पारी का पहला ओवर P1 का फेंका था, जिसमें शानदार गेंदबाज कर उन्होंने 6 रन महज खर्च किए थे और P1 का बहुत ही शानदार ओवर रहा था। लेकिन जैसे उनका कोटा समाप्त करने की पारी आ चुके यहाँ पर, 2 लगातार वाइड फेंके उन्होंने और टीम का स्कोर तब्दील होता हुआ 73 के ऊपर। टॉस के लिए गुजारिश करना चाहूंगा रायगढ़ ग्रामीण 11 के कप्तान विशाल जीतेकर, आइए टॉस के लिए, और ट्राइडेंट मुंबई के कप्तान जावेद, टॉस के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं। दूरियां बरकरार रखी और ये तीसरा वाइड। विकी भोईर एक अच्छे गेंदबाज से, कई मर्तबा बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में उनके हमने गेंदबाजी देखी है, लेकिन सटीक लाइन न मिलने के कारण गति ज्यादा यहाँ पर इत्मीनान करना चाह रहे, यही कारण कि लगातार 3 गेंदें वाइड यहाँ पर। बिल्कुल, इससे पहले भी उन्होंने पहला ओवर किया था, उसमें भी 3 गेंदें उन्होंने वाइड की थी, फिर उसके बाद गेंदबाजी की शुरुआत की थी। बिल्कुल यही कहा जाएगा कि यहाँ पर 3 गेंदें वाइड के रूप में करने के बाद ये अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, यानी पहले तोहफा देते हैं और उसके बाद में वसूली करते हैं। बिल्कुल उस अंदाज में ये भी बात कहा जा सकती है, पहले 3 वाइड और अब ये 3 वाइड 6, यानी कि ये मुकाबला 9 ओवर का होगा विपक्षी टीम के लिए, एमपी के लिए ये भी एक मौका होगा उनके लिए। और ये उनकी पहली गेंद फेंकने के लिए 3 गेंद वाइड फेंके इस विकी भोईर ने। राउंड विकेट और द विकेट, बल्ले का बाहरी किनारे गेंद विकेटों के पीछे आते हुए यहाँ पर थर्ड मैन रीजन में गेंद को फील किया, जब तक 3 गेंद को ढूंढते रहे मौके की तलाश में और 2 रन पूरे करते हुए। कितना अच्छा तालमेल था बल्लेबाज के बीच में, कितना अच्छा कॉल था। जैसी देखा गेंद यहाँ पर निकल चुकी है और यहाँ से तब्दील करते हुए 2 रन में, और टीम का स्कोर यहाँ से 2 से बढ़ता हुआ भारी संख्या में स्कोर तब्दील होता हुआ नजर आता हुआ 76 रन। टॉस के लिए फिर एक बार अंतिम कॉल होगा। आइए टॉस के लिए रायगढ़ ग्रामीण 11 टीम के कप्तान विशाल जीतेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज आते हुए इस बीच अगली गेंद और एक और वाइड का इजहार करते हुए शहजाद मेरे तो समझ के बाहर है, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है सेट बल्लेबाज है और ये बल्लेबाज ऊंचे बड़े स्ट्रोक लगा रहे, जिसके कारण यहाँ पर गेंदबाज लगातार दिशा भटक रहे हैं। बिल्कुल विकेटों के कोने से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल यही कहा जाएगा। और इस सिलसिले में ये गेंदें वाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल तोहफे के रूप में 3 वाइड किए हैं। चौथा वाइड यानी रनों की रन संख्या में अतिरिक्त रनों की रन संख्या बढ़ती हुई। इस वक्त अगर बात की जाए तो पहले गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाजों ने अतिरिक्त रन खर्च किए हैं, टोटल मिलाकर लगभग 12 रन एक्स्ट्रा के रूप में दिए हैं, जिसमें वाइड, लेग बाइज और बाइज ये तीनों चीजें मिलाकर ये रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 12 रन एक्स्ट्रा के रूप में। कुल मिलाकर इस बात पर हम पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर खराब गेंदबाजी विकी की ओर से। विकी भोईर धारावी से बिलोंग करते हैं, मुंबई के आन बान शान जिन्हें कहा जाता है, लेकिन इस बार लगातार दिशा भटकते हुए। और द विकेट, ऑफ साइड में इस गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग, लेकिन 1 रन का नहीं रोक पा सके। तैयार थे बिल्कुल बल्लेबाज, जैसे शॉट खेला यहाँ पर बल्ले का फेस खोला वैसे रन के लिए तैयार थे और 1 रन में तब्दील करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ
हमारे टीम के साथ साथ हमारे 70 स्पोर्ट्स के आन बान शान सन्मानित तारिक भाई सैयद इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। स्वागत है ताहिर भाई, आपका इस प्रतियोगिता में स्वागत है। राउंड विकेट और विकेट मारा करने के बाद राउंड विकेट मारा करने का यहाँ पर फैसला किया इस गेंदबाज ने, शायद वहां से उनको लेंथ और लाइन मिले। 1 रन का एक और इजाफा होता हुआ अंतिम ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 79 रन, 79 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 8वां ओवर यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पर वाइड के जरिए इस ओवर को लंबा किया गया गेंदबाज की ओर से, यानी कि विकी भोईर की ओर से लगातार दिशा से भटकते गेंदबाज की अब उनको यहाँ पर अच्छी स्टैटिक लाइन की तलाश करते हुए ऑन साइड में इस गेंद को इस बार मोड़ दिया कलाई के जरिए। खिलाड़ी जब तक लॉन्ग ऑन से स्क्रीन के सामने इस गेंद को खिला, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए जिन्होंने पहले राइट आर्म ओवर द विकेट मारा किया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम राइट आर्म राउंड विकेट मारा करेंगे और राइट आर्म राउंड विकेट मारा करने के बाद उनको सटीक लाइन की तलाश थी, वो तलाश उनकी लगभग पूरी होती जा रही है। अब अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं इस समय विकी भोईर। पहला ओवर फेंका था विकी ने, जिसमें उन्हें 3 वाइड फेंकने के बाद भी 6 रन दिए थे। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। टीम का स्कोर 80 में लगभग तब्दील होता नजर आता हुआ। राउंड विकेट जब भी उन्होंने गेंदबाज की शुरुआत की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। इस बार गेंद टपक आने के बाद पूरी तरह से नीचे रह गई। बल्लेबाज इस गेंद को ऑफ साइड में स्क्वायर के जरिए खेलना चाहते थे। जो फासला है पॉइंट और कवर के बीच में लंबा फासला, उस फासले को तय करना चाहते थे, लेकिन डॉट की समाप्ति। बहुत ही शानदार वापसी। बिल्कुल बहुत ही अच्छी वापसी की है। कुछ रन खर्च करने के बाद यहाँ पर रनों की रन संख्या पर रोक लगाने की कोशिश जारी है। 80 रन। राउंड विकेट, बल्ले का बाहरी किनारे विकेटों के पीछे शानदार विकेट का फील्डिंग का मुजाहरा करते यहाँ पर कप्तान स्वयं भूषण, जो इस टीम के कप्तान कर रहे हैं। यश भीषण लायंस ओमान टीम के कप्तान भूषण स्वयं गेंद के नीचे, और ये 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और ये पारी समाप्त हो चुकी है और टीम का स्कोर 81 रन यहाँ पर बन चुके हैं और 82 रन का लक्ष्य होगा यश भीषण लायंस ओमान टीम के सामने 8 ओवर में। बिल्कुल इस वक्त लक्ष्य की अगर बात करें तो बिल्कुल लक्ष्य दर्शाता हुआ 82 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना यह है कि ये 82 रनों का लक्ष्य किस अंदाज में किस तरीके से पार करती है ये टीम, या फिर लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्या होगा क्या नहीं, कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी फेरबदल जरूर की जाएगी। तो चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप पाटिल जी, साथ ही साथ कुणाल दाते। इस मैच का आने वाली 8 ओवरों का व्यू रचना आप तक के पहुंचाएंगे। तो ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, आइए संदीप पाटिल जी। 81 रन का टारगेट, लगभग 8 ओवर का मुकाबला, कुल मिलाकर 10.12 की औसत से पर रन बनाने होंगे, जो कि इस मैदान के ऊपर किस प्रकार बनाए जाएंगे और सुपर टेनिस प्रीमियर लीग का इनॉग्रेशन मुकाबला कौन सी टीम जीत का झंडा लहराएगी। आइए चलते कमेंट्री बॉक्स में तब्दील करेंगे, लेकिन आप कहीं भी मत जाइए, देखते रहना सुपर टेनिस प्रीमियर लीग का ये बहुत ही शानदार माहौल। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। हॅलो, तर रेलिंगच्या भोवती जे प्रेक्षक आपल्याला आतमध्ये आलेले पाहायला मिळतात मित्रांनो, हे स्वर्गीय राजीव गांधी स्टेडियम आहे आणि इथे हे ग्रास लावण्यासाठी भरपूर मेहनत आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांनी घेतलेली आहे आणि तुमच्यासाठी एवढा मोठा स्टँड ठेवण्यात आलेला आहे। तिथे जाऊन तुम्ही सर्वांनी विराजमान व्हा। विनंती असेल, रेलिंगच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक आलेले आहेत, रेलिंगच्या भोवती जे प्रेक्षक आहेत, सर्वांनी आपण स्टँडमध्ये जाऊन बसा। तर टॉससाठी आम्ही जातोय। सर्वप्रथम 70 स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर आदरणीय तारिक भाई सय्यद यांना विनंती करेन आपण या। आपल्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत। दोन्ही टीमचे कॅप्टन रायगड ग्रामीण आणि ट्रायडन नवी मुंबई थॉमस डायस आणि त्याचबरोबर विशाल जितेकर। थॉमस डायस या टॉस साठी STCPL सेकंड मॅच आपल्या समोर थोड्याच वेळात आम्ही घेऊन येतोय। पण पाहू शकाल स्वर्गीय राजीव गांधी स्टेडियम CBD नवी मुंबई मधून पुन्हा एकदा आपण ऐकाल या महासंग्रामामध्ये
अतिशय दर्जेदार लढत आपल्या समोर येते STCPL मध्ये. ट्रायडंट लॉजिस्टिक नवी मुंबई टीमचे कॅप्टन आपल्या बरोबर जोडलेले आहेत थॉमस डायस मॅन फ्रॉम दहीसर आणि त्याचबरोबर विशाल जितेकर जे कॅप्टन आहेत तर रायगड ग्रामीण या टीमचे मॅन फ्रॉम दापोली. तर टॉस करण्यासाठी ज्या 70-70 ब्रँडला या 25 तारखेला 8 वर्ष पूर्ण झालेत आणि त्यांच्या माध्यमातून थोड्याच दिवसामध्ये 70-70 वॉटर म्हणजे पाणी देखील आपल्या समोर येईल असे तारिकबाई सय्यद एक चांगले बिझनेसमॅन आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय. बेस्ट ऑफ लक टू द बोट कॅप्टन. The head is the call. Tail it is. टॉस इथे जिंकलाय थॉमस डायस. टॉस तुम्ही जिंकलाय. STCPL पर्व पहिलं तुम्ही खेळताय. सर्वप्रथम टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? निर्णय आम्ही फिल्डिंग करायचा निर्णय घेतोय. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय तुम्ही घेताय. रायगड ग्रामीण एक मोठा संघ. तुम्ही देखील रायगडच्या टीम मध्ये भरपूर क्रिकेट खेळलेला आहात आणि तुम्ही जाणता देखील काय कमी आहेत रायगड क्रिकेटमध्ये, कशा प्रकारे त्यांचा प्लस पॉईंट मायनस पॉईंट क्रिकेटमधला कशा प्रकारे असे कुठले गोलंदाज आहेत. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि तुम्ही नक्कीच 8 ओव्हरमध्ये किती धावसंख्येपर्यंत रोकाल या टीमला? हा प्रयत्न असणार. रायगडची टीम एक खूप बरीच टीम आहे. प्रयत्न असणार आमच्या कमसे कम म्हणजे कमीत कमी रोखण्याचा. असं एक प्रिडिक्शन तरी नाही करू शकत. तर STCPL आपण पाहू शकाल क्रिकेटला सुगीचे दिवस आलेले आहेत आणि STCPL 20 लाखाची स्पर्धा AR कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून इथे खेळवली जाते. काय म्हणाले या स्पर्धेच्या बाबतीत? हो खूपच म्हणजे असं एक सौभाग्याची गोष्ट आहे काय खेळायला भेटते एवढी मोठी टुर्नामेंट. ते पण एक प्राईज मनी ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट टुर्नामेंट इन इंडिया. 18 अर्धशतक तुम्ही लगवले टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आणि ही स्पर्धा खेळण्याचं स्वप्न होतं असं तुमचं मत आहे. काय तयारी केली या स्पर्धेसाठी? आहे थोडीफार प्रॅक्टिस केलेली आहे. बाकी बघूया ॲज इट इज. ओके, हा होता थॉमस डायस. या स्पर्धेमध्ये इथे उपस्थित झाला. विशाल जितेकर यांच्याकडे जाऊया. खूप सुंदर चेहरा परंतु तेवढाच नामवंत हा कर्णधार आहे कारण रायगड क्रिकेटमध्ये दापोली संघाने जो जिंकण्याचा धडाका लावलाय त्यामध्ये सर्वाधिक महत्वाचं योगदान जर कुठल्या कॅप्टनचं असेल तर तो कॅप्टन आहे विशाल जितेकर. विशाल जितेकर, टॉस तर तुम्ही हारलेला आहात. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या टीमने घेतलाय. असे कुठले बॅट्समन आहेत, काय माइंडसेट असेल या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना? नक्कीच आमचे सर्व बॅट्समन हे रायगडचे आहेत. रायगड ग्रामीण म्हणून आम्ही नाव दिलेलं आहे. जे ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूप चांगले खेळत आहेत त्यांना एक प्लॅटफॉर्म देण्यासाठी मी आणि आमच्या पॅकर्सनी प्रयत्न केलेला आहे की जास्तीत जास्त रायगडच्या खेळाडूंना ग्रामीणच्या खेळाडूंना संधी देऊ. कारण खूप चांगलं ग्रामीणचं क्रिकेट इथं खेळलं जातं. बारक्या कांबळे असो, ओमकार पाटील असो, ऋषी नाईक असो, स्वप्नील असो, मी स्वतः असो, विकी असो किंवा अजून कोणी बॅट्समन आमचे असो, हे आम्ही प्रयत्न करू की 80 धावांचा पल्ला नक्कीच गाठू. कारण जर 80 धावा इथे खूप चांगल्या आहेत कारण मला वाटतं एक एंडनी हवा आहे आणि एक एंडनी धावसंख्या जास्त होत असेल तरी आम्ही प्रयत्न करू की 80 धावा करण्याचा. AR कन्स्ट्रक्शनचे मालक सन्मान्य ताहिर शेठ पटेल यांचं हे स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आज सत्यात उतरतंय. काय म्हणणार या STCPLच्या बाबतीत तुम्ही? कशा प्रकारची स्पर्धा आहे, काय एक्साइटमेंट आहे खेळण्यासाठी? नक्कीच मागच्या वर्षापासून ह्या टुर्नामेंटसाठी आमचं डिस्कशन चालू होतं. मुदस्सीर पटेल, उस्मान पटेल किंवा ताहिरबाई यांच्याशी आमचे खूप चांगले रिलेशन आहेत. तळोजाला जे झालेली टुर्नामेंट होती रायगड वर्सेस ठाणा, त्या टुर्नामेंटला त्या मॅचला मी खेळलो होतो आणि त्या मॅचला जी गर्दी होती मला वाटते सेमीफायनल फायनल्सला एवढ्या उन्हातसुद्धा ती गर्दी इथे बघायला मिळेल. खूप चांगलं आयोजन हे करतात. क्रिकेटसाठी खूप काही योगदान त्यांनी दिलेलं आहे आणि हे त्यांचं एक स्वप्न त्यांचं आणि आमच्या इकडच्या सर्व प्लेयर्सचं स्वप्न होतं की एक मोठी टुर्नामेंट इथं व्हावं आणि ती होते आणि ते स्वप्न पूर्ण होते. यासाठी नक्की मी आनंदी आहे. रायगड म्हणजे ग्रामीणची क्रिकेटची पंढरी असं मानलं जातं कारण सर्वाधिक स्पर्धा रायगडमध्ये होतात. आणि काय संदेश द्याल तुमच्या सपोर्टर्सला? आम्ही सपोर्टर्सला एवढीच विनंती करतो की आम्हाला सपोर्ट करा. एक ग्रामीणचा संघ घेऊन मी इथे उतरलेलो आहे आणि बाकी सगळ्या संघात सर्व प्रकारचे मला वाटते भारतातले सगळे खेळाडू मिक्स खेळत आहेत. पण एक रायगड ग्रामीणसाठी सपोर्ट करा कारण मी ग्रामीणच्या सर्व खेळाडूंना संधी देत आहे. Yes, sir. News from the center. Trident 11 Navi Mumbai won the toss and they decided to bowl first. Yes, thank you. Back to commentary box. IQS संदीप पाटील सर यांचा आवाज. हॅलो, धन्यवाद कुणाल. सत श्री अकाल, आदाब, आए हुए तमाम क्रीड़ा रसिकों का फिर से एक बार सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में स्वागत करते हैं और चलते हैं बीच मैदान की तरफ. एक बिग फाइट जहां पर हम देख रहे हैं ओमान विपक्ष MP.
काफी बेहतरीन मुकाबला है निश्चित रूप में। बात करें तो जो शुरुआत यहाँ पर देखने को मिले, टॉस जीतने के बाद फील्ड का फैसला ओमन टीम द्वारा किया गया। कप्तान भूषण पाटिल ने जो फैसला लिया था, शुरुआती 3 ओवर तो काफी किफायती नजर आए थे, लेकिन ये देखिए जवाब किस तरह से दिया गया है। बेहतरीन बिग हिट, फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का। क्रिकेट प्रीमियर लीग सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग पप्पू जो यहाँ पर जिनके बल्ले से निकलता हुआ एक नजाकत दिखाई है। बेहतरीन बिग हिट 6 के लिए पप्पू तोड़कर ये खिलाड़ी यहाँ पर ऑन स्ट्राइक है। नॉन स्ट्राइक इन के ऊपर नई मुंबई का एक बेहतरीन बिग हिटर भूषण पाटिल, लेकिन गेंदबाजी में बाएं हाथ का एक गेंदबाज, लेकिन इसके ऊपर एक और दंदनाता हुआ हिट, 6 रन। से मिल चुका है क्रिकेट सांसों में घुल मिला है अब रूह से मिल चुका है क्रिकेट सांसों में घुल मिला है हौसला है ये जंगला उठा है दिल में है हिंदुस्तान हमारा इस पीछे गेंद, एक और शॉर्ट लाइन गेंद थी जिस गेंद को खेला है तीसरा छक्का। क्या बात है, अप्रतिम बल्लेबाजी। क्रिकेट प्रीमियर लीग सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग क्या बात है पप्पू, छा चुके आप। बेहतरीन बल्लेबाजी। ओहो, ये देखिए फुल टॉस थी, किस तरह से इस गेंद को गली की तरफ से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल फील्डिंग तो अच्छी हुई, लेकिन 1 रन बिल्कुल प्राप्त किया है पप्पू तोड़कर द्वारा। स्कोर आ चुका है 19 के ऊपर। जीतने के लिए 82 का पीछा करना है। पप्पू तोड़कर की बात करें तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बेहतरीन आवाज है कमेंट्री बॉक्स में, कुणाल दाते सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल कुणाल के माध्यम से पता चला है कि ये पुलिस है। और ये देखिए सेफ शॉट खेलने की कोशिश थी, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से गेंद निकली, जरूर थी। हो ये क्या हुआ, शानदार चौका। क्रिकेट प्रीमियर लीग ज्याप्रमाणे सुरुवात इथे दिली आहे संदीप पाटील सर, पप्पू तोडकरने ज्याप्रमाणे त्याचं नाव आहे तोडकर, तशी तोडणारी बॅटिंग त्याने आतापर्यंत केलेली आहे। चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि सध्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 23। निश्चित कुणाल, बिल्कुल शुरुआत तो काफी अच्छी हो चुकी है। पप्पू तोड़कर के माध्यम से बैक टू बैक 3 छक्के यहाँ पर आए हैं, और जिस तरह से जब एमपी के बल्लेबाजों ने अंतिम 2 ओवर में जो रन बनाए थे वो काफी बेहतरीन, जिन्होंने 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे, लेकिन उसका जवाब भी किस तरह से मिल रहा है। शुरुआती में ही 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के आए कुणाल। यस, नो डाउट जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे पप्पू तोड़कर, लाजवाब बल्लेबाजी का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए, और उसी के साथ अगर देखा जाए तो भूषण पाटिल ने कवर के ऊपर से एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेला, 23 रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिए पहले ओवर के समाप्ति के बाद। तो बेहतरीन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आगाज अच्छा है इस पारी का, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज यहाँ पर खेलते नजर आए, भूषण पाटिल उसी के साथ पप्पू तोड़कर। लेकिन यहाँ से कमबैक करना होगा टीम आरसीसी वानखेड़ी एमपी को, एक विकेट यहाँ से चटकाना होगा पावर प्ले में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 81 का पीछा करना है, ऐसे में पहले ओवर में है 23 रन, वो काफी फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पप्पू की मुंह तोड़ जवाब बल्लेबाजी, भूषण पाटिल का नजाकत भरा स्ट्रोक, ऐसे में देखा जाए तो एक साझेदारी यहाँ से बन रही है दोनों के बीच में, और इतना टारगेट यदि आपको चेस करना है तो ऐसे साझेदारी बनना बेहद ज़रूरी होता है। सो गेंदबाजी में अब बिल्कुल बदलाव किया गया है। गेंदबाजी के तौर पे आए हैं राम ठाकुर, जो पहला ओवर फेंका था दिलीप बिजवा ने, जिन्हें काफ़ी मार पड़ी थी। 3 छक्के आए थे, 1 चौवा आया था, 1 सिंगल आई थी, ऐसे 23 रन आए थे पहले ओवर में। अब देखना है राम
ठाकुर के ऊपर भरोसा दिया है। किस तरह से राम इस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हैं। सामने है पप्पू ऑन स्ट्राइक। ये देखिए काफी अच्छा प्लेसमेंट था। खुद गेंदबाज राम ने इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, तब तक मौका था पप्पू के पास 1 रन लेने का। आसानी के साथ 1 रन यहां से मुकम्मल किया और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 24 रनों के ऊपर आ चुका है। कुणाल, दर्शक भी काफी तादाद में दिखाए हैं। आज का पहला दिन है, शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। पहला मुकाबला है सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का और काफी शान और शौकत से प्रीमियर लीग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओहो, ये देखिए भूषण पाटिल का नजाकत भरा स्ट्रोक था 6 रनों के लिए, बिग हिट। STCPL ये छक्का आता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज भूषण के बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच लगती हुई गेंद, एक मधुर संगीत आता हुआ और यहां से अच्छे टाइमिंग के साथ इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। यही तो खासियत है इस बल्लेबाज की। कब्बू बल्लेबाज माना जाता है, नोमी टेनिस क्रिकेट में कोहिनूर के नाम से ये जाना जाता है बल्लेबाज भूषण पाटिल। और आप अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए भूषण पाटिल। बिल्कुल बिल्कुल, नई मुंबई के सरताज जिन्हें कहा जाता है और कई मैदान के ऊपर इन्होंने आक्रामक पारियां खेले हैं, लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंद काफी देर तक हवा में, सेफ लैंडिंग, बिल्कुल दूसरे के लिए पलटे हैं। तेजी के साथ यहां पर दौड़ पड़े भूषण पाटिल, जहां से 2 रन प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ रहा है 32 के ऊपर आता हुआ। टोटल स्कोर हम देख रहे हैं। एमपी बनाम ओमान के बीच में चलता हुआ मुकाबला एक अच्छा मुकाबला है। बिल्कुल देखा जाए तो डे नाइट प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। पहली मर्तबा भारत में इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज रखने का मान हमारे सम्माननीय ताहिर शेठ पटेल इनके माध्यम से हम देख रहे हैं। इस पीछे गेंद आउटसाइड टू ऑफ स्टंप, जावेद परिसर का इशारा वहां से आता हुआ कि ये गेंद खराब है, लाइन खराब दिखी, वाइड का इशारा वहां से आया है। अतिरिक्त के तौर पे 1 रन बयान होते हुए स्कोर में तब्दीली 1 रनों के साथ 33 रन 33 विदाउट लॉस। काफी बड़ा यहाँ पर प्लेसमेंट था, काफी बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा खुद गेंदबाज राम के माध्यम से। कुणाल, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में यहाँ पर दम देखने को मिल रहा है। दूसरी गेंद के ऊपर मानो छक्का आया था, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से वेरिएशन दिखा रहे हैं गेंदबाज। यस, दमदार गेंदबाजी होते हुए फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंद को लपका था। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस बार गेंदबाज। पहले से ही रूम बनाया था, लेकिन यहाँ से क्या बात है, जजमेंट के हिसाब से कैच को लिया। लॉन्ग ऑन के रीजन में पहला विकेट, विकेट नंबर 1 भूषण पाटिल के पारिकान। हेलो चेक, हेलो। तो चलेंगे, फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा समय इस प्रतियोगिता की शान और शौकत और कई अतिथि मेहमान हमारे इस मंच के ऊपर है। शाही मेहमान, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा सम्मानीय जफर मुला से कि आपके शुभ हाथों से हमारे मंच के ऊपर सरबजत सिंह पानसरे हमारे बीच मौजूद है, इस प्रतियोगिता से लुत्फ उठा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सम्मानीय जफर मुला से कि आपके शुभ हाथों से फूलों का गुलदस्ता देकर, शॉल देकर उनका शुभ सम्मान कीजिए। स्वागत है सर आपका इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने के लिए, जो समय प्रतियोगिता के यहाँ पर शान और शौकत के लिए आपने दिया और हमारे इस प्रतियोगिता में शरीक होने के लिए आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है यहाँ पर सरबजीत सिंह पानसरे, स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे उनको। प्रतियोगिता के तहत आपका स्वागत। हमारे बीच अभी भी जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, सम्मानीय सुभाष जी ठोमरे साहब इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो हमारे सुभाष ठोमरे साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा फिर एक बार जफर मुला साहब से कि आपके शुभ हाथों से उनका आप शुभ सम्मान कीजिए। स्वागत है साहब आपका इस प्रतियोगिता में आने के लिए और अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता को देने के लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। Thanks for coming and thanks for giving valuable time for this tournament. Thanks a lot and heartily thankful. और हमारे बीच कैलाश जी पाटिल, भूपेंद्र दादा पाटिल के सुपुत्र, ये भी हमारे मौजूद हैं। उनका भी हम शुभ सम्मान करने जा रहे हैं। गुजारिश करूंगा जफर साहब से कि आपके शुभ हाथों से उनका शुभ सम्मान कीजिए।
साथ साथ हमारे सम्मानीय O2 कॉमेडी बॉक्स। थैंक यू मचिंद्र। तो ये देखिए क्या किया विकेट कीपर ने, ये बता रहे हैं मेरे के हिसाब से राम, क्योंकि कैच था, लेना चाहिए था इस सोच में, क्योंकि एक बड़ी शिकार हाथ में आने वाली थी, उसे छोड़ दिया। यस देख सकेंगे आप बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह से खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे पप्पू, दूर से खेला था इस स्ट्रोक को और एक लॉलीपॉप था, छोड़ दिया इस लॉलीपॉप को। और ये कैच काफी महंगा हो सकता है टीम आरसीसी मानखेड़ी को, क्योंकि पहले ओवर में इस 82 रनों के जवाब में खेलते हुए बल्लेबाज पप्पू तोड़कर ने 3 लंबे छक्के दागे थे इस ओवर के आगाज में। तो ये बल्लेबाज इस मैच में काफी अहम भूमिका में रहेगा और इस बल्लेबाज का अगर आप इस तरह से कैच छोड़ते हो तो मैं तो कहूंगा इस बार आपके टीम के लिए खतरे की घंटी बजती हुई मैच में। तो यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले लिया है मैदान के भीतर। हेलो, तो हमारे बीच एक और शख्स हमारे बीच मौजूद है, सम्मानित गणेश जी पाटिल, एक अच्छे क्रिकेटर, उनका भी शुभ सम्मान हम करने जा रहे हैं। मैं जफर मुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा आपके शुभ बातों से हमारे सम्मानित गणेश जी पाटिल का आप शुभ सम्मान कीजिए। स्वागत है गणेश जी, इस प्रतियोगिता में पधारे आप और प्रतियोगिता के शान और शौकत में 4 चांद अपने लगाए दिल के गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। O2 कॉमेडी बॉक्स, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मचिंद्र सर। बिल्कुल देखा जाए तो 2 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 33 रन 33। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर चल रहा है और इस वक्त थोड़ी सी अपील, बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो निश्चित रूप में जो प्रथमेश पवार ने इस शॉट को खेलना चाहा था और ऐसे में देखा जाए तो विकेट कीपर ने भी थोड़ी सी ड्राइव फिट की थी और ऐसे में देखा जाए तो ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं किस तरह से स्क्रीन के ऊपर एक्शन रिप्ले को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अपील तो काफी स्ट्रांग करते हुए विकेट कीपर, उसी के साथ साथी खिलाड़ी। तो देखना चाहेंगे यहाँ पर अंपायर जावेद फरीद क्या थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे। यस, आखिर में यहाँ पर डिसीजन आता हुआ थर्ड अंपायर की ओर जाते हुए इस बार जावेद फरीद। बिल्कुल कुणाल, देखा जाए तो निश्चित रूप में ये सुबह भी यहाँ पर मुआवजा की गई है। सो ऐसे में देखा जाए तो निश्चित रूप में आपको हक है कि आपको यदि कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी था और इसी के साथ यहाँ पर थर्ड अंपायर की ओर रेफल कर दिया इस बार जावेद फरीद ने इस डिसीजन को। तो इस बार यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। तो बिल्कुल जो दर्शक मेरे हिसाब से जो अंदर हैं, संयोजक कमेटी द्वारा आपसे निवेदन है कि आपको जो रिलिंग्स है, रिलिंग्स के अंदर सिर्फ हमारे हॉलैंडर रहेंगे, इस बात को आपको गौर करना है। आपको बैठने के लिए पूरा स्टेडियम है, तो आपसे गुजारिश है कि आपको प्लीज़ कृपया करके इस रिलिंग के बाहर आना है। इस पीछे गेंद उठाने की कोशिश थी, काफ़ी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पोर्ट से टेक ऑफ होती हुई गेंद में रफ्तार गति, यहाँ से देखा जाए तो निश्चित रूप में लाइन के साथ यहाँ से एक डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाज संतोष सिंह के माध्यम से। फिर से एक बार प्रथमेश और न स्ट्राइक। ये देखिए टैप करने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी बाहर थी, आउटसाइड टू ऑफ स्टंप। अंपायर के माध्यम से वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों के साथ स्कोर यहां से आगे आता हुआ 34 रनों के ऊपर। फिर से एक बार ये देखिए एक और वाइड गेंद, लाइन नहीं मिल रही है गेंदबाज को। देखा जाए तो जिस तरह से शुरुआती 2 गेंदें अच्छी लेंथ लाइन के साथ यहां पर फेंकी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लाइन यहां पर खराब दिखती भी गेंदबाज संतोष के माध्यम से। अब यहां से कहीं ना कहीं तीसरी गेंद यहां से डॉट निकलती हुई शानदार प्रयास होता हुआ संतोष सिंह के माध्यम से। यस,
याच दरम्यान गौरव सर यांना मी विनंती करेन, या स्वर्गीय राजीव गांधी स्टेडियमचे क्रीडा हेड आहेत, त्यांना विनंती असेल, ताहिर शेठ पटेल आपल्याला आमंत्रित करतायत. आपण व्यासपीठावर या. गौरव सर, वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या STCPL 2018 मध्ये. क्या बात है कुणाल, गेंदबाज की बात करें तो लाइन में भी आ रहे हैं और लाइन से भटक भी रहे हैं, क्योंकि 3 गेंदें ऐसी फेंकी कि बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, लेकिन खुद ने 3 गेंदें वाइड भी फेंकी है. लेकिन यहाँ से कलाई के माध्यम से इस गेंद को उठाना चाहा था. ऑन साइड में लॉन्ग आउट की तरफ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा नजर आया. 1 रन बिल्कुल यहाँ से प्रथमेश पवार ने पूरा किया है. 1 रनों के साथ अपना निजी खाता खुला किया, स्कोर कार्ड को बढ़ावा दिया है. लेकिन अब इस वक्त ऑन स्ट्राइक होंगे वही बल्लेबाज जिन्होंने नजाकत दिखाई है शुरुआती ओवर में. पप्पू तोड़कर के लिए गेंद थी, लेकिन यहाँ से अक्रॉस द लाइन होकर खेलने की कोशिश की थी. गेंद बल्ले का संपर्क ने डॉट गेंद की समाप्ति. रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं 37 रनों के ऊपर. रिवर्स का सिलेक्शन किया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग. ओहो, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश थी, हिट नहीं हो पाया. लेकिन बैकअप जब तक मिले तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 39 रन. यस, काफी तेज यहाँ पर दौड़ लगाई थी दोनों बल्लेबाजों ने. पहले देखा था कि यहाँ पर और थ्रो का 1 रन मुकम्मल कर सकते हैं, और उसी के साथ दौड़ पड़े थे बल्लेबाज पप्पू तोड़कर, जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है. जिस तरह से हड़पसर पुणे में रहते हैं, इंडियन टीम के लिए रग्बी के एक नामी खिलाड़ी माने जाते हैं पप्पू तोड़कर. एक अच्छा रिकॉर्ड उनके नाम पर है महाराष्ट्र पुलिस में. 100 मीटर रनिंग में इस खिलाड़ी ने 10.86 की औसत से 86 की सेकंड में वो रेस पूरी की थी. इतना बड़ा विक्रम करने वाला खिलाड़ी इस बार मैदान के अंदर खेलता हुआ नजर आ रहा है पप्पू तोड़कर. उनके साथ खेल रहे बल्लेबाज प्रथमेश पवार, जो नाना के नाम से जाने जाते, शिवड़ी के खिलाड़ी है. अगर देखा जाए उनका गांव चिपळूण सावड़ा स्थित है, और एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते टेनिस क्रिकेट विश्व के प्रथमेश पवार. बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, देखा जाए तो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, और इस STCPL में हम ऐसे कई सितारों को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यही तो मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की पहचान बनेगी. और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी पप्पू के माध्यम से हम देख रहे हैं. उनका साथ बिल्कुल, जिन्होंने गेंदें तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस की है, लेकिन कवर करने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज खिलाड़ी. ऐसे में देखा जाए तो कलाई का इस्तेमाल किया, फाइन लेग रीजन से गोली की रफ्तार दिखी गेंद में, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर. शानदार चौका. हौसला है ये झिलमिला उठा है दिल में है हिंदुस्तान हमारा. हौसला है ये झिलमिला उठा है दिल में है हिंदुस्तान हमारा. अप्रतिम, काफी अच्छा संगीत है कुणाल इस टूर्नामेंट के बारे में. सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के नाम से संगीत, लेकिन प्रथमेश पवार के बल्ले से निकलता हुआ छक्का था. उसके बाद गेंदबाज की लाइन थोड़ी सी खराब दिखी, फाइन लेग रीजन में इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट वे. लेकिन यहाँ से फायदा तो मिला है अतिरिक्त रन का. 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 44 के ऊपर जीतने के लिए 82 का पीछा करना है 8 ओवर में. लेकिन शुरुआत अच्छी, लेकिन यहां से क्लीन बोल्ड. बल्लेबाज के परिकान प्रथमेश पवार बैक टू द पवेलियन. यहां पर लगता हुआ दूसरा झटका ओमन टीम के लिए. यस संदीप सर, अगर देखा जाए एक्शन रिप्ले में काफी दूर से खेले थे इस बार प्रथमेश. आओ देखा ना था, पूरी तरह से बल्ला चला दिया था, लाइन को मिस कर दिया, और पूरी तरह से ये गेंद गिल्लियां बिखेरती हुई सीधी चली गई. और ये काफी बड़ा विकेट था गेंदबाजी करने वाली टीम RCC बानखेड़ी MP को. बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, राम की बात करें तो जिस तरह से पहली ओवर दिलीप बिजवा ने फेंकी थी, 23 दिए थे, उसके बाद कप्तान के मन में दुविधाएं थी, संभ्रम आए थे कि अब
ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कमबैक दिला सके, लेकिन उस वक्त बिल्कुल 10 रन दिए थे राम ने दूसरी ओवर में, लेकिन तीसरी ओवर मेरे हिसाब से एमपी के लिए किफायती साबित हुई है, जिसमें सिर्फ 6 रन खर्च किए थे संतोष सिंह ने, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार इस्तेमाल किया है राम का, जिन्हें यहां से चौवे के बाद थोड़ी सी गेंद वाइड फेंकी थी और उसके बाद विकेट मिला है। एक अच्छा प्रयास, अच्छा कमबैक। इस बार हनुमंता ये बल्लेबाज मैदान के अंदर आता हुआ, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, कन्नूर गांव से। तो इस बार ये बड़ा खिलाड़ी है हनुमंता। क्या बात है कुणाल, काफी अच्छे यहाँ पर जानकारी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि दर्शक जो आते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि कौन खिलाड़ी कौन से कंट्री से है, कौन से स्टेट से है, ये बिल्कुल जिसकी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो हनुमंता आए हैं और बिल्कुल जिनके ऊपर आशा होगी, लेकिन पप्पू तोड़कर जो मैदान के अंदर टिके हुए हैं, डटकर खेल रहे हैं, जिनके ऊपर काफी आशाएं है, भरोसा है, और भरोसे के ऊपर यहां से वो पारी खेल रहे हैं। गेंदबाज राम ठाकुर की अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सम्मान के साथ इस गेंद को खेला था हनुमंता ने, लेकिन अब इस ऑन स्ट्राइक है पप्पू। सम्मान दिया, टैप किया इस गेंद को, प्लेसमेंट बढ़िया था, शॉर्ट से लिमिट ऑफ, वहां पर जब तक फील्डर आए तब तक बिल्कुल 2 रन प्राप्त किया, क्योंकि पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया और उसके बाद दूसरा रन थोड़ी सी मिसफील्ड में यहां से मौका मिला बल्लेबाज पप्पू तोड़कर के लिए। और इन 2 रनों के साथ जो मंशा है, तमन्ना है 82 का पीछा करने की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी संघर्ष तो जारी है, क्योंकि मुकाबला अभी भी बैलेंस। ये देखिए एक और बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश थी। अब कहीं ना कहीं शॉर्ट से लिमिट ऑफ वहां पर नजदीक था, जिसका फायदा तो मिला है पप्पू को। 1 रन बिल्कुल मुकम्मल किया और इस 1 रनों के साथ ही साथ स्कोर आ चुका है 48 के ऊपर 48। चौथा ओवर इस समय चल रहा है राम ठाकुर के माध्यम से, जिनके ओर से दूसरा है और टीम की तरफ से चौथा। उठाने की कोशिश, स्ट्रॉन्ग जोन क्लियर है, बिल्कुल गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए हनुमंता के बल्ले से निकलता हुआ STCPL चौका। ड्रिंक्स ट्रॉली बिल्कुल मैदान के अंदर लेके जाना है। तो जीत के लिए यहाँ पर बात करेंगे, 82 का पीछा करना है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से आने वाली 24 गेंदें हैं और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में है बेस्ट स्कोरर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य हैं, एक तरफ कांचन पालकर और दूसरी तरफ उमेश भोईर। हमारे कॉमेडी डिपार्टमेंट में हमारे साथ देते हुए बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल दाते सर। कुणाल, इसके बाद एक बिग फाइट जरूर होगी, तादाद काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि रायगढ़ ग्रामीण टीम के खिलाफ मुकाबला होगा ट्राइडेंट नई मुंबई। एक बिग फाइट समर्थक उडुबे यहाँ पर आ चुके हैं, एक्सप्रेस रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल। तो बिल्कुल जीतने के लिए 24 गेंदें हैं और 30 की जरूरत। लेकिन क्या होगा मैदान के अंदर, ओमन विपक्ष एमपी के बीच में कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी, इसका आंखों देखाल फिर से एक बार जानने के लिए चलेंगे और साथ ही समालोचक मित्र कुणाल दाते सर। यस थैंक यू संदीप सर। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंचुए के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो यहाँ से रास्ता है 82 रनों का। इस बार ये फुलर लेन की गेंद थी, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज पप्पू तोड़कर। जिस पप्पू तोड़कर ने पारी का आगाज छक्कों से किया था, बेहतरीन बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए, लेकिन इस बार गेंदबाज आरसीसी बानखेड़ी की ओर से पैविलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे संतोष सिंह। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के ऊपर से। इस बार सुपर से भी ऊपर ये आता हुआ लंबा छक्का। सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग 6 रन।
क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस बार पप्पू तोड़कर फुलर लेन की गेंद थी, इसे पूरी तरह से ताड़ दिया था पहली गेंद के ऊपर, यह था वह लंबा छक्का। इस बार बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए गेंदबाज को यहां पर मेरिट पर गेंदबाजी करनी होगी। स्विंग इन मिस, काफी बेहतरीन गेंद। इसके पिछली वाली गेंद अगर देखी जाए तो फुल टॉस थी और इसके बाद वाली गेंद थोड़े से संयम से, दिशा से जरूर अच्छी गेंद थी। पूरी तरह से बीट कर दिया इस बार बल्लेबाज पप्पू तोड़कर को। फिर से एक बार अच्छा प्रदर्शन। इस बार और पिच गेंद उड़ाया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये आता हुआ लंबा छक्का। STCPL 6 रन। चौकट पे हर नुक्कड़ पे अपने जीत की बात हो। मैं तो कहूंगा ये पप्पू का शो है, कहीं मत जाइएगा। जिस तरह से पप्पू यहाँ पर रन बरसा रहे, बिन बादल बरसात। मैदान में बादल नहीं है लेकिन इस बार रनों की बरसात करते हुए बल्लेबाज पप्पू तोड़कर, जिस तरह से बल्लेबाज का नाम है, जिस तरह से इस बल्लेबाज का सरनेम है तोड़कर, उसी तरह से तोड़ने वाली बल्लेबाजी इस बार पप्पू खेल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। पैंतीस रनों पर इस बार गैप में खेलना चाह रहे थे वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। बेहतरीन वहां पर फील्ड और एक रन यहां से जरूर मिलेगा पप्पू को। एक रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई 65। तो बिल्कुल कुणाल, इस बीच वैष्णवी कोलाड विक्रोलियंस के स्पॉन्सर सन्माननीय किशोर मालूसुरे साहब यहाँ पर आए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आइए इस मंच के ऊपर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। इस बार हनुमंता काफी बाहर फेंका था इस गेंद को, अंपायर ने इस बार इस गेंद को डिक्लेयर किया ये वाइड गेंद होगी। खराब गेंद थी गेंदबाज संतोष सिंह की तरफ से। अच्छा, यहां पर फील्ड देखा जाएगा, बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है। शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन, एक शॉट कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग की तरफ खेल दिया, इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन यहां पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज हनुमंता। एक रन के साथ हनुमंता का कुल रन संख्या होती हुई 6 और इसी के साथ रन संख्या होती हुई 67, जबकि 82 रन यहां से चेस करने थे बल्लेबाजी करने वाली टीम SBC अलायंस। शिव सुरेंद्रन इनकी ये टीम यहां पर खेली जा रही है। RCC बानखेड़ी MP ये टीम उनके सामने टॉस यहां पर जीता था भूषण पाटिल कप्तान ने। फील्ड करने का फैसला था। 82 रन 3 ओवर में अगर खेल देखा जाए तो पूरी तरह से था SBC अलायंस की तरफ, लेकिन उसके बाद क्या बेखौफ बल्लेबाजी की RCC बानखेड़ी टीम ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आगाज किया बल्लेबाज पप्पू तोड़कर ने पारी में, जिस तरह से उन्होंने रन बरसाए, एक बेखौफ बल्लेबाजी नजर आई बल्लेबाज पप्पू तोड़कर की जानिब से। तो इस बार ओवर नंबर 5 की यहां पर समाप्ति होती हुई, 5 ओवर के समाप्ति के बाद 67 ऑन स्कोर कार्ड। छठा ओवर लेकर पारी का गेंदबाज यहां से गेंदबाजी करेंगे दूर वाली छोर से। जिस तरह से फार्मेसी कॉलेज एंड से इस बार गेंदबाजी होगी। तो पहली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट, फुलर लेन की गेंद थी। इस बार मौका ताड़ा बल्लेबाज ने खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये आता हुआ STCPL लंबा छक्का। व्हाट अ शॉट, हनुमंता मैन फ्रॉम आंध्र प्रदेश इस बार बेहतरीन फॉर्म में। यस, थैंक यू डीजे। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इसे पहले ही ताड़ दिया था, लॉन्ग लेग के ऊपर से खेल दिया, बेहतरीन पुल शॉट और इस बार ये आता हुआ लंबा छक्का। हनुमंता ऑन फायर। जिस तरह से ये बेखौफ बल्लेबाजी चल रही है, मैं तो कहूंगा ये मुकाबला मुझे लग रहा है कि 6 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। 3 रन यहां से बनाने हैं 82 रन मुकम्मल करने के लिए बल्लेबाजी करने वाली टीम SBC अलायंस के लिए। एक आसान मुकाबला यहां से नजर आता हुआ SBC अलायंस के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, अलोंग द कार्पेट से खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन यहां से जरूर जुड़ता हुआ, रन संख्या होती हुई 80। 2 रन यहां से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम SBC अलायंस को। इसके बाद वाला मुकाबला ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई, इस टीम के कप्तान थॉमस डायस ने यहां से टॉस जीता था
और वहां उन्होंने फैसला लिया था हम फील्ड करेंगे रायगढ़ ग्रामीण 11 के खिलाफ। तो इसके बाद कहीं मत जाइएगा, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने आएगा, रायगढ़ ग्रामीण 11 वर्सेस ट्राइडेंट नवी मुंबई। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेन की गेंद पूरी तरह से चकमा खाया, बल्लेबाज ने बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन तो होता हुआ। गेंदबाजी करने वाली टीम आरसीसी बानखेड़ी, लेकिन पहला मैच था, प्रेशर था पहले मैच में। दूर से आए हुए खिलाड़ी जिस तरह से लंबा सफर तय कर आए थे मुंबई से नवी मुंबई में, लेकिन इस बार इनसाइड आउट खेल दिया। कवर के ऊपर से बल्लेबाज पप्पू तोड़ करके बैट से आता हुआ ये फिनिशिंग स्ट्रोक, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में फिनिश कर दिया इस मैच को। और इस बार क्या खेले पप्पू तोड़कर, नाम के मुताबिक यहां पर बल्लेबाजी, तोड़ देने वाली बल्लेबाजी पप्पू तोड़कर का ये चलता हुआ एक बेहतरीन शो आपके सामने। वेल प्लेड पप्पू तोड़कर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नन अदर देन पप्पू तोड़कर, जिन्होंने बल्लेबाजी करते समय रन मुकम्मल किए 19 गेंदों में 42। तो आइए पप्पू तोड़कर, वेल प्लेड। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे इस बार शहजाद पप्पू तोड़कर के साथ। हेलो। एमपी और ओमान दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है